देखो, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या हो, समकोण पर समद्विभाजित करता हो। तो विकर्ण बताओ क्या होगा, यहाँ से ए से AC विकर्ण हो जाएगा, उसके बाद बी से BD विकर्ण हो जाएगा, और ये बोल रहा है समकोण पर, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या कर रहा है, इसको समद्विभाजित कर रहा है। मान लो ये बिंदु P है, ठीक है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये भुजा होगा। तो मतलब समकोण पर काटता भी है और विकर्ण जो है दोनों उसको समद्विभाजित भी करता है। तो लिखेंगे यहां से, माना कि ABCD, ठीक है, एक कौन चतुर्भुज, चतुर्भुज है खाली ना, चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बिंदु P पर इस प्रकार, इस बिंदु P पर समकोण समद्विभाजित करते हैं, समकोण समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब देखो यहाँ पे क्या हुआ, कहने का मतलब APD ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कोण APD बराबर कोण DPC, कोण DPC बराबर कोण BPC, कोण BPC बराबर कोण APB, कोण APB सभी कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। मतलब ये कोण भी 90 है, ये कोण भी 90 और ये कोण भी 90 और ये कोण भी 90, सभी 90 का क्या हो जाएगा, कोण बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें ये भी दिया है कि भुजा भी क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, विकर्ण जो है उसका समद्विभाजित हो रहा है। मतलब AP बराबर ये भुजा बराबर होगा किसके, PC के या CP के। उस तरह से DP बराबर DP बराबर BP, ये भुजा और ये भुजा क्या होगा, बराबर होगा। हमें सिद्ध क्या करना है, क्वेश्चन में देखो सिद्ध करने बोल रहा है कि वह एक समचतुर्भुज होगा। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ABCD एक समचतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। अब बताओ समचतुर्भुज होने का क्या क्या कंडीशन है, समचतुर्भुज किस स्थिति में होगा, बताए थे ना समचतुर्भुज में, समचतुर्भुज होता है जिसका सभी भुजा क्या हो, बराबर हो। सम मतलब बराबर, मतलब यहाँ पे अगर हम किसी तरह से ये दिखा दे कि AD बराबर DC बराबर BC बराबर AB, मतलब सब भुजा को अगर हम बराबर कर दे किसी तरह से, नहीं बताएंगे त्रिभुज क्या होगा, ये चतुर्भुज क्या जो होगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। लेकिन इसको बराबर करने के लिए भुजा बराबर कब होता है, जब त्रिभुज सर्वांगसम होता है, तभी ना होता है। तो इसमें तुमको एक नजर आ रहा है, ये वाला त्रिभुज देखो APD, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज नजर आ रहा है APD, और इसके बराबर हमें इस भुजा के बराबर इस भुजा को करना है, तो इस त्रिभुज को भी समरूप करना, सर्वांगसम करना पड़ेगा। क्या नाम है इसका, DPC। अगर किसी तरह से इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम कर दे, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को क्या कर दे, सर्वांगसम कर देंगे, तो सर्वांगसम त्रिभुज का भुजा क्या होता है, बराबर होता है ना। अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो ये भुजा इस भुजा बराबर नहीं हो जाएगा। उसी तरह से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कर लेंगे, उस तरह से ये भुजा और ये भुजा बराबर नहीं हो जाएगा। उस तरह से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कर लेंगे, सब भुजा बराबर हो जाएगा एक दूसरे के। यहाँ पे लिखेंगे, किसमें चलेंगे, यहां से लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में त्रिभुज मिल रहा है, त्रिभुज APD और बंद कर दो, APD और त्रिभुज DPC में, इन दोनों त्रिभुज में देखो क्या इस त्रिभुज में
तुमको ये कोण और ये कोण 90 डिग्री है ना, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण, तो बता सकते हैं कोण एपीडी, कोण एपीडी बराबर होगा किसके, कोण डीपीसी, कहां से, तो 90 डिग्री से, नहीं हो जाएगा बराबर। उसके बाद इस त्रिभुज की ये भुजा, हाँ, और इस त्रिभुज की ये भुजा नहीं बराबर है, बोल सकते हैं एपी बराबर पी सी पी, एपी बराबर सीपी, यहाँ पे लिखे है ना, दिया है, लिखेंगे दिया है। उसके बाद चलो अब देखो क्या ये भुजा दोनों में आ रहा है, इस त्रिभुज का भी एपीडी का भी और डीपीसी का भी दोनों में आ रहा है ना। डीपी क्या है, उभयनिष्ठ है, डीपी बराबर डीपी कहां से, तो उभयनिष्ठ से दोनों में है। तो अब बताओ ये भुजा ये कोण भुजा, तो एस ए एस नहीं हो गया, भुजा कोण भुजा लिखा है, सर लगा देंगे सर्वांग समता, ए एस सर्वांग समता से त्रिभुज एपीडी सर्वांग सम हो गया किसके, त्रिभुज डीपीसी के ना, ये माने हैं कौन त्रिभुज में चले हैं, डीपीसी के। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसम त्रिभुज का भुजा क्या होता है, बराबर होता है, यहां से बोल देंगे, इसीलिए एडी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी। इसी प्रकार अब सबको प्रूव नहीं करेंगे, खाली लिख देंगे, इसी प्रकार त्रिभुज डीपीसी सर्वांग सम नहीं हो जाएगा किसके, त्रिभुज बीपीसी के, त्रिभुज बीपीसी के। और उसके बाद फिर त्रिभुज बीपीसी सर्वांग सम नहीं हो जाएगा, इस त्रिभुज के सर्वांग सम त्रिभुज भी हो जाएगा उसी तरह, जिस तरह से इन दोनों के लिए उसी तरह से इन दोनों को भी ले लेंगे, त्रिभुज ए पी बी। अब बताओ जब दो सब त्रिभुज सर्वांग सम होगा तो सभी भुजा भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा, तो इसीलिए यहां से लिख देंगे, अतः नहीं बोल देंगे ए डी बराबर तो है ये है डीसी के, अभी तुरंत लिखे हैं नहीं है डीसी, उसी तरह से डीसी बराबर हो जाएगा किसके, सीबी के या बीसी के, फिर उसी तरह से बीसी बराबर हो जाएगा किसके, ए बी के, और फिर उसी तरह से ए बी बराबर हो जाएगा किसके, ए डी के। मतलब सभी एक दूसरे को कनेक्ट है ना, ये बराबर है इसके तो ये बराबर, यहां से नहीं बोल सकते हैं फाइनली ए डी बराबर डी सी, ए डी बराबर डी सी, और डीसी बराबर बीसी, और बीसी बराबर ए बी, बीसी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी, और ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए डी, हो गया प्रूव्ड। ये जब आ गया तो बताओ ये किस कंडीशन में होता है, ये कौन चतुर्भुज में होता है, सम चतुर्भुज में होता है ना, तो लिखेंगे इसीलिए ए बी सी डी एक क्या है, सम चतुर्भुज है। चलो लिखो इसको, ये हो गया अप्रूव्ड, लिखो। तो देखो ये कितना नंबर का होगा, 5 नंबर का क्वेश्चन ना, 5 का है ना, तो देखो यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है क्या, समझो बोल रहा है यहाँ पे, समझो इधर क्वेश्चन पहले समझो, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर और परस्पर समद्विभाजित करे, मतलब विकर्ण दे दिया बराबर है और समद्विभाजित भी कर रहा है, तो वह एक वर्ग होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो बताओ वर्ग रख दीजिए वहीं पे, तो वर्ग होने का क्या क्या कंडीशन है, वर्ग का कोई एक भुजा 90 डिग्री होना चाहिए, सबसे पहला बात तो ये हो गया, और वर्ग का सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो चलो हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं, ये मान लो चतुर्भुज बना लेते हैं इस तरह से, इधर देखो
चतुर्भुज बना लिए, इसका नाम दे दो ए बी सी डी। जिस तरह से इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह से ये भी होगा। हम मान लेते हैं एक विकर्ण AC है और एक विकर्ण BD है जो बिंदु P पर क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे माना कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ आई है, माना कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण दे दो AC बराबर है किसके, BD के, मतलब विकर्ण दे दिया है बराबर है और बिंदु P पर क्या कर रहा है, परस्पर समद्विभाजित कर रहा है ना, परस्पर लंब समद्विभाजित कर रहा है क्या, खाली परस्पर समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है, परस्पर समद्विभाजित करता है। अब बताओ क्या बताए, जब समद्विभाजित करेगा तो ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर नहीं होगा, ये भुजा और इस भुजा के बराबर होगा, तो यहां से लिखेंगे क्या, AP बराबर CP और उसके बाद DP बराबर BP, नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे समझो AP बराबर CP हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमको सभी भुजा पहले बराबर करना चाहिए। अगर हम किसी तरह से सब भुजा AB बराबर DC बराबर BC बराबर कर दिए, AB AD बराबर कर दिए, चारों भुजा अगर किसी तरह से बराबर हो गया तो एक कंडीशन तो फिल हो गया कि चतुर्भुज होगा। उसके बाद तब एक कोई कोण 90 डिग्री कर देंगे तब पूरा का पूरा हो जाएगा कि ये एक वर्ग है, नहीं हो जाएगा। चलो तो हम क्या करते हैं यहाँ पे समझो, चलेंगे सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है कि ABCD क्या वर्ग है ना, एक वर्ग है, एक वर्ग है, ठीक है। चलो इसमें प्रूफ करते हैं, प्रूफ। देखो सबसे पहले क्या करो, त्रिभुज ये वाला नजर आ रहा है तुमको, DPC ये वाला त्रिभुज। अब बताओ ये वाला त्रिभुज हम इसीलिए लिए, उसके बाद ये वाला त्रिभुज नजर आ रहा है नीचे में, अगर किसी तरह से हम इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम कर देंगे, सर्वांगसम कर देंगे तो ये भुजा और ये भुजा इसके बराबर होगा। और हम जानते हैं बराबर भुजा क्या होता है, समांतर होता है, बराबर भुजा क्या होता है, समांतर होता है। उसी तरह से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को कर देंगे तो बराबर भुजा क्या होगा, समांतर होगा, और समांतर जब होगा तो आगे देखा जाएगा, तब यहाँ पे 90 डिग्री भी निकल जाएगा एक कोई कोण। अब यहाँ पे देखो समझो, चलेंगे त्रिभुज APB में, त्रिभुज APB तथा त्रिभुज DPC में, DPC में, इन दोनों त्रिभुज में देखो क्या नजर आ रहा है तुमको, क्या इस त्रिभुज का ये भुजा इस त्रिभुज का ये भुजा बराबर नहीं है, AP बराबर नहीं है PC के या CP के, लिखे हैं ना यहाँ पे पहले से, और इस त्रिभुज का BP बराबर है DP के। अब बताओ जब दो विकर्ण क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है ना, तो ये कोण और ये कोण नहीं होगा बराबर, शीर्षाभिमुख कोण से दो रेखा जब काट रहा है तो कोण DPC, कोण DPC, कोण APB बराबर कोण DPC। देखो भुजा कोण भुजा, तो SAS सर्वांग समता से त्रिभुज APB सर्वांगसम हो गया त्रिभुज किसके, DPC के। जब त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से बोल सकते हैं फाइनल ऐसे AB बराबर DC। इसी प्रकार लिखेंगे अब
इसी प्रकार, और जब भुजा देखो यहाँ पे, जब भुजा क्या होगा, बराबर होगा तो भुजा समांतर भी तो होगा ना, इसलिए ए बी समांतर क्या हो जाएगा, डी सी। इसी प्रकार त्रिभुज ए पी, त्रिभुज बी पी सी, त्रिभुज बी पी सी सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज ए पी डी के, नहीं होगा, त्रिभुज बीपीसी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए पी डी के। और जब त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो भुजा क्या होगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर नहीं हो जाएगा, तो त्रिभुज, इसीलिए क्या हो जाएगा, ए, क्या नाम है इसका, बीसी, बीसी बराबर हो जाएगा किसके, ए डी के। ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गया, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो यहां से ऐसे बोल देंगे, इसीलिए क्या होगा, बीसी समांतर एडी भी होगा, क्योंकि बराबर भुजा समांतर होता है, बराबर भुजा जो होता है क्या होगा, समांतर होगा। चलो यहां तक लिखो पहले। अब देखो यहाँ पे, इधर देखो रे, हमने क्या किए, ये भुजा इस भुजा के समांतर कर लिए और ये वाला भुजा इस भुजा के समांतर कर लिए, इतना कर लिए ना। अब देखो उसी तरह से तो हम जिस तरह से इससे पहले किए थे, क्या समझो, इधर इधर देखो, क्या ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, यहाँ से ऐसे बोल देंगे। इसी प्रकार फिर त्रिभुज ए बी पी या ए पी बी, ए पी बी सर्वांगसम होगा किसके, ए पी डी के। जब सर्वांगसम होगा तो ये भुजा है और ये भुजा बराबर होगा, तो बराबर कर देंगे ए बी बराबर ए डी के। अब बताओ, जब ए बी बराबर, सुनो यहाँ पे, ए बी बराबर है, पहले यहाँ पे देखो ए डी बराबर है बी सी के, तो यहाँ से बोल देंगे ए बी बराबर ए डी की जगह पे क्या ले लेंगे, ए बी, तो ए बी बराबर भी हो जाएगा किसके, बी सी के, इसके बराबर ये हो जाएगा, मतलब सब एक दूसरे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए बोल देंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, सभी भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो आधा बात तो इसमें हम प्रूव कर चुके हैं, क्या, कि वर्ग जो होता है, वर्ग की सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है, बराबर कर दिए। अब वर्ग का एक और कंडीशन होना चाहिए, तब ये बोल सकते हैं वर्ग है। वर्ग का कोई एक कोण कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। तो हम अगर किसी तरह से या तो इस कोण को 90 पुरा दे, या तो इस कोण को 90 पुरा दे, तो इस कोण को 90 पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलो इसमें हम चलते हैं किसमें, त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे, फिर त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। अब यहाँ पे देखो, इस त्रिभुज दोनों में क्या ये भुजा अभी तुरंत इस भुजा के बराबर किए हैं, किए ना रे, हाँ। इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा बराबर होगा, हाँ। तो बोल देंगे ए डी बराबर बी सी, ठीक है, ए डी बराबर हो गया किसके, बी सी। उसके बाद विकर्ण बराबर है, ये विकर्ण और ये विकर्ण क्या है, बराबर है, तो बोल देंगे ए सी बराबर बी डी। एक और कोई भुजा बराबर कर दो। उसके बाद देखो ये दोनों हमारा ए बी दोनों हमारा है ना, हाँ। ए बी सी भी और ए बी डी, ए बी दोनों हमारा उभयनिष्ठ, ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ से उभयनिष्ठ। अब देखो यहाँ पे समझो, तीनों भुजा जब बराबर हो गया, त्रिभुज तो सर्वांगसम होगा, तो एस 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज ए बी डी के। और जब त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो कोण भी क्या होता है, बराबर होता है ना, तो इस त्रिभुज का ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण, तो बोल देंगे कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए बी, कोण ए बी सी बराबर होगा किसके, इस कोण के, कोण, इस कोण का नाम दो, बी ए डी के, बी ए
डी के। अब यहाँ पे देखो, समझो रे, हमने पहले तुमको ये दिखा दिया कि ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर है, और समांतर रेखा के एक ही और कितना डिग्री का कोण बनता है, 180। समांतर रेखा के एक ही और कितना डिग्री कोण बनता है, 180 का कोण बनता है। यहां से फाइनल बोल देंगे इस कोण का योग प्लस इस कोण का योग क्या होगा, 180। तो बोल देंगे कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए डी बराबर होगा 180 के। कहां से, तो एक ही और के अंतः कोण से, एक ही और के अंतः कोण से, अंतः कोण से। अब बताओ यहां पे समझो तो, लेकिन ए बी सी के जगह पे, जहां पे ए बी सी है वहां पे बी ए डी ले सकते हैं ना। हाँ, तो यहां पे लिख देते हैं, यही पे हो जाएगा। तो कोण बी ए डी प्लस कोण बी ए डी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री के। ठीक है, हाँ, तो एगो कोण बी ए डी या एगो कोण बी ए डी, क्या हो कोण, दो को कोण बी ए डी हो जाएगा। तो लिखेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे को दो कोण बी ए डी बराबर 180 डिग्री। तो कटेगा 90 पुर गया। हाँ, और यही तुम चाह रहे थे कि कोण बी ए डी कितना हो गया, 90 डिग्री। तब लिखेंगे यहाँ पे अतः, बताओ 90 भी हो गया और सभी भुजा भी क्या हो गया, बराबर हो गया, तो वर्ग तो होगा ही ना। अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। लिखो इसको, हो गया प्रूव्ड। हाँ, एस 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 सर्वांग समता से। चलो देखो इधर 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि समांतर चतुर्भुज ए बी, देखो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसका विकर्ण ए सी जो है कोण ए को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब क्या, कोण ए को दो बराबर भाग में क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो हमें सिद्ध करना है, मतलब दर्शाना है कि यह कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। पहला ये हो गया, और दूसरा यह सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ऐसे पहले हम सिद्ध कर चुके हैं कि समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज मतलब सभी भुजा क्या होना चाहिए, बराबर। चलो हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं, समांतर चतुर्भुज है, ये भी याद रखना है। तो हम ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। देखो इसका नाम दे दो ए बी सी डी। अब इसमें क्या बोला गया है, सुनो, यहाँ पे बोला गया है कि इसका जो विकर्ण AC है ये कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित मतलब कोण ए यही ना है, इसको जितना ये होगा उतना ये होगा, समद्विभाजित कर रहा है। तो देखो हमें सिद्ध करना है क्या कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। तो लिखेंगे यहां से प्रूफ में, देखो प्रूफ में ये सबसे पहले बताओ ABCD है क्या, एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है, और एक दूसरे के समांतर भी होता है, नहीं होता है। तो यहां से हम बोलेंगे, लिखेंगे चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज होगा तो क्या बताओ, ये भुजा और ये भुजा क्या होगा, समांतर होगा। तो यहां से इसीलिए बोलेंगे AD समांतर BC, AD समांतर BC, मतलब ये वाला भुजा और ये भुजा क्या होगा, समांतर होगा। अब समांतर जब होगा बताओ, ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर। इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर अगर हम खींच ले दिखाने के लिए, देखो यहाँ पे ऐसे जाएगा, ये भी नीचे ऐसे आएगा, ये भी सीधा ऊपर की ओर ऐसे जाएगा, और ये भी थोड़ा नीचे की इधर की ओर आएगा। और इसको अगर थोड़ा सा बढ़ाया इस रेखा को तो ये ऐसे होगा, और ये भी ऐसे होगा। तो बताओ क्या ये दोनों रेखा समांतर है, और ये रेखा भी क्या है, समांतर है। तो ये रेखा और ये रेखा समांतर है, इसको एक तिर्यक रेखा ये
AC नहीं काट रहा है, ये जो AC है ये काट रहा है ना। जब काटेगा तो बताओ, बताए थे जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है तो उसका अंतः एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। नहीं बोल देंगे यहाँ से कोण ये बराबर होगा किसके, कोण इसके, और ये कोण बराबर होगा किसके, कोण इसके। यहाँ पे लिखेंगे कोण DAC, कोण DAC बराबर, देखो DAC यहाँ पे C है, याद रखना है, यहाँ पे C होगा, बराबर होगा कोण ACB के, कोण ACB के। मतलब ये कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर कोण ACB के। फिर लिखेंगे फिर AB समांतर है किसके, DC के। अब यहाँ पे सुनो रे, अब देखो फिर ये AB समांतर है किसके, DC के, तो यहां से भी क्या होगा, अरे सुनो इधर देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये भुजा और ये भुजा समांतर है, और हमें पता है जब समांतर रेखा, दो समांतर रेखा तिर्यक रेखा काटेगा तो उसका एकांतर अंतर कोण क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से कौन बोल सकते हैं, कोण CAB, कोण CAB, मतलब ये वाला कोण बराबर होगा कोण DC ACD के, ACD के, कोण ACD के। यहाँ पे देखो कहने का मतलब ये कोण इस कोण के बराबर हो गया और ये वाला कोण इस कोण के क्या हो गया, बराबर हो गया। लेकिन हमें क्या बोला गया है कि इस कोण A को क्या कर रहा है, ये रेखा समद्विभाजित कर रहा है ना, तो कहने मतलब बोल सकते हैं कोण CAB, लेकिन लिखेंगे लेकिन कोण CAB बराबर है किसके, DAC के। ये कोण और ये कोण तो बराबर है ना, क्यों, क्योंकि समद्विभाजक है कोण DAC के। अब बताओ जब ये दोनों बराबर हो गया, देखो यहाँ पे DA, ये दोनों बराबर हो गया तो ये दोनों भी क्या होगा, बराबर नहीं होगा। इधर समझो, कोण DAC बराबर हो गया कोण CAB के, जब ये LHS बराबर हो गया तो RHS भी तो बराबर होगा ना। तो यहां से बोल देंगे कोण CAB के सामने कौन है, ACD, ACD बराबर कोण DAC ना, कोण DAC। यहाँ उल्टा लिख दिए क्या, सही है सही है। यहाँ पे देखो, हाँ ठीक है, अच्छा इसका यहाँ पे गलती उल्टा लिख दिया। यहाँ पे समझो कोण CAB, कोण CAB ये कोण और कोण DAC ये वाला कोण, ठीक है, बराबर है। तो इसीलिए क्या होगा, कोण ACB, कोण ACB ये कोण, और उसके बाद कोण ACD, कोण ACD, अच्छा कोण ACD ने लिखे हैं नहीं ना, यहाँ पे हो जाएगा कोण ACD बराबर होगा किसके, कोण ACB के, ACB के, ACB के। अब देखो बराबर हो गया ना, जब बराबर होगा क्या होगा, समद्विभाजित तो होगा ही, यहां से ऐसे बोल देंगे। अतः इसीलिए AC कोण C को समद्विभाजित करता है, प्रूव्ड। एक भाग पे इसका एक नंबर का प्रूव हो गया। दूसरा नंबर करने के लिए क्या, देखो हम जानते हैं, या इधर देखो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है ना, बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो इसलिए बोल देंगे कि कोण ए ये बराबर होगा किसके, कोण C के,
मतलब बोल देंगे कोण ए बराबर कोण सी के, या बोल दो समद्वि भाजक है ना दोनों, तो आधा आधा कर दो, हाफ कोण ए बराबर हाफ कोण सी, नहीं होगा। अब हाफ मतलब समद्वि भाजक है ना, इसका आधा इसके आधा के बराबर नहीं होगा, तब हाँ इसका आधा इसके आधा के बराबर नहीं होगा, होगा ना, तो वही हो गया। अब यहां पे समझो, अब देखो इस चलेंगे किसमें, त्रिभुज ए डी सी में। इसमें बताओ ये वाला कोण इस कोण के बराबर है ना, हाँ क्योंकि समद्वि भाजक है, तो कोण डी ए सी बराबर कोण डी सी ए। और हम जानते हैं बराबर कोण के सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर। बराबर कोण होगा तो उसके आमने सामने की भुजा भी बराबर होता है ना, तो यहां से अपने बोल देंगे इस कोण के सामने का भुजा कौन है, ये, इस कोण के सामने का भुजा कौन है, ये, किसमें, त्रिभुज ए डी सी में। यहां से बोल देंगे ए डी, कोण डी ए के सामने का भुजा क्या है, डी ए, सी के सामने भुजा क्या है, डी सी ना, तो डी सी बराबर कोण ए डी। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करना है दूसरा में कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। बताओ समचतुर्भुज होने का क्या कंडीशन है, सभी भुजा बराबर होना चाहिए, यही ना। चलो तो अब लिखेंगे यहां से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में, किसमें चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में। किसी तरह से ये भुजा इस भुजा के अगर बराबर हो गया, सबसे पहले तो किसी तरह से हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी को क्या कर देंगे, सर्वांगसम कर देंगे। और सर्वांगसम त्रिभुज का क्या होता है, भुजा बराबर होता है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में। इस त्रिभुज में बताओ क्या क्या तुमको नजर आ रहा है, बताओ इस त्रिभुज का ये वाला कोण, इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा बराबर नहीं है ना, तो बोल देंगे ए बी बराबर डी सी। या नहीं तो कौन कौन समरूपता भी लगा सकते हैं यहाँ पे, देखो क्या, इसको छोड़ो, यहाँ पे देखो इन दोनों त्रिभुज में क्या ये कोण इस कोण के बराबर है, और इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज का ये कोण बराबर है, तो कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, और इस त्रिभुज का कोण डी ए सी, कोण डी ए सी, और इस त्रिभुज का कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर, बी ए सी बराबर होगा कोण ए सी डी के, कोण ए सी डी। इन्हें समझो, इधर हमने क्या किए, इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज का ये कोण बराबर होगा, इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के ये कोण के बराबर होगा, किस, कहां से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। और ए सी दोनों में है नहीं है, ए सी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। अब बताओ क्या हो गया, कोण भुजा कोण, मतलब ए एस ए सर्वांग समता लगा दो से, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए डी सी के। अब बताओ जब त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो भुजा क्या होगा, बराबर होगा, जब त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो भुजा क्या होगा, बराबर होगा ना। इसलिए यहां से बोल देंगे अब ए बी बराबर सी डी, इसीलिए ए बी बराबर सी डी बराबर बी सी बराबर सी डी हो गया, ए डी, सभी भुजा क्या हो एक दूसरे के बराबर। अतः ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज है।
चलो लिखो, यहाँ पे देखो ये प्रूव हो गया, लिखो इसको। देखो कुछ नहीं किया है, सभी भुजा को हमें इस भुजा और इस भुजा को बराबर करने के लिए इस दोनों त्रिभुज को क्या किए, सर्वांग सम किए। और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गया, उस तरह से ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा, और सभी तब क्या होगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो लिखो इसको, ये प्रूव हो गया।